बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, सुपरस्टार राजनेता हैं, गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन जी। रवि किशन जी, आप दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं एज अ सुपरस्टार स्टार प्रचारक। किस तरीके का माहौल अभी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो रैलीज हो रही हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत देखने को मिल रही है। महिलाएं जिता रही हैं, महिलाएं मोदी जी को जिता रही हैं। 27 साल का वनवास कट रहा है, 27 साल का वनवास कट रहा है, ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं। महिलाएं, एक एक घर की बहन, बेटी, माँ, दादी, जो भी महिला शक्ति है, नारी शक्ति झोंक के वोट करने वाली है भाजपा को। झोंक के, ये वर्ड है मेरे अनगिनत सभाओं के बाद मैं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव में भी था मैं, हरियाणा में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। पार्टी हर जगह हमको भेजती है। कलाकार हूँ, आंखें पढ़ता हूँ, चेहरा पढ़ता हूँ, भावनाओं को पढ़ लेता हूँ, है ना। इस बार मोदी में, मोदी की गारंटी, विश्व के सबसे बड़े नेता की गारंटी पर विश्वास पूरी दिल्ली कर रही है। दिल्ली अपनी दुर्गति से, अपने जो धोखा खा रही थी, वो फरेब से बाहर निकलना चाह रही, स्वयं को निकालना चाह रही है। उत्तर प्रदेश का मॉडल सामने है, गोरखपुर का मॉडल सामने है कि गोरखपुर भैया बना दिया। गोरखपुर जैसन बन चमकल बा, वह तरह चमकईबा, हम बोले वह तरह चमकी, डबल इंजन का सरकार हो जा बा, तो वो चिंता मत करिए। तो एक एक महिला झोंक के वोट कर रही, झोंक के देख लीजिएगा 5 तारीख को। तो आपको क्या लग रहा है, ये इसका कारण जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दिया है कि महिला सम्मान निधि देंगे 2300 रुपया, वो है, या प्रधानमंत्री की गारंटी है? क्योंकि आज जब संकल्प पत्र आया, विजन डॉक्यूमेंट आया, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला देते हैं, ये जुमले वाली पार्टी है। गारंटी तो हम देते हैं, आम आदमी पार्टी दे रही है गारंटी कि हम जो कह रहे हैं वो करके देंगे आपको। अरे यार, कैसे इन लोगों ने दुर्गति की है। हम गोरखपुर से आए, यहाँ खड़े नहीं रह पा, हम कैसे प्रचार कर रहे हैं, कैसे सभाओं में पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति करके रखे। कीड़े मकोड़े की तरह तो दिल्ली वाले रहते हैं, उनकी जो स्थिति करके रखी है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। यही पूर्वांचलिया इनको मुख्यमंत्री बनाए, यही उन पर और क्या उनके बच्चों की दुर्गति। सारे बच्चे, हर परिवार में एक शराबी घूम रहा है, बर्बाद कर दिया, एक पर एक फ्री करके स्कूल और मंदिरों के पास ये शराब खाना खोल दिए। पाप कितना कर रहे हैं। यमुना नदी की दुर्गति तो देख ही ली है, पूरा दुनिया देख रही है, लेकिन अंदर भी सबके शरीर को सड़ा दिया है लोगों ने, सबको खोखला कर दिया युवाओं को दिल्ली के, और उसमें पूर्वांचली सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। 21,000 से ज्यादा तो पूर्वांचलियों की मौत हुई सरकारी अस्पताल में, गंदा पानी पीने से, कीड़े का पानी पीने, शरीर सड़ गया सबका। अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं, क्या क्या दुर्गति की। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो तो आज उन्होंने बयान दिया है कि हरियाणा से जहर मिलाकर पानी भेज रही है बीजेपी की सरकार वहां की। वो तो दिल्ली बोर्ड के जल वालों ने उसको चेक कर लिया, नहीं तो जेनोसाइड हो जाता, बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता, हिरोशिमा जैसी स्थिति हो जाती। वो तो गनीमत है कि हमारे अधिकारियों ने पकड़ लिया, नहीं तो स्थिति कुछ और हो। वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं। जब हार पता चलती है, जब जमीनी उनको खबर रोज आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, जब भीड़ भाजपा की सभा में, मेरी सभाओं में देखी जा रही है, तो आदमी, ऐसे ही आदमी का दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसी तरह अंड-बंड बोलता है। तो समझ गए, इनको पता चल गया कि 8 तारीख को भाजपा की बहुमत की सरकार आ रही है। हम 50 का आंकड़ा डाकेंगे, महादेव चाहेंगे हम लोग 60 भी डाक सकते हैं। ऐतिहासिक जीत की ओर भाजपा जा रही है। तो अब आदमी का ऐसा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, उसमें आदमी इस तरह से अंड-बंड बोलता है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, धुआंधार प्रचार किया, आप भी वहीं से आते हैं, बाबा की नगरी से आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं तो अपने पूरे कैबिनेट के साथ में कुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जी अपने कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? ये झूठ बोलते हैं, कैसे लगाएंगे। इन्होंने तो बोला था डुबकी लगाऊंगा, 3 साल बाद हम लोग डुबकी और आचमन भी करवाएंगे। सरकार बनने के बाद देखिएगा, ये दिल्ली नहीं महादेव चाहेंगे स्वर्ग बना दिए मोदी जी, तो देखिएगा। अरे मोदी जी हैं यार, वो विश्व के सबसे बड़े नेता ऐसे नहीं बने। इस भारत को सजा दिया, 25 करोड़ की आबादी, उत्तर प्रदेश सज गई आज, क्या बात करें। तो ये तो मात्र 4 करोड़ की आबादी दिल्ली, और यहाँ मोदी जी का, प्रधानमंत्री का घर है स्वयं। अब देखिएगा, ऐतिहासिक काम होगा यहाँ, दिल्ली भी याद करेगी। हमने बोला एक बार मौका दो, 27 साल में एक मौका तो दो भाजपा को, एक मौका, और क्या मांग रहे हैं। उसके बाद हरा देना, अगर नहीं काम हुआ तो फिर अब ताकत तो आप ही के हाथ में ना।
भाई कांग्रेस को इतने साल दिए, 10 साल इसको दिए, सब लोगों को चेक कर लिया आप लोग, बर्बादी की ओर ही लेके गए, बर्बाद हुआ। पूर्वांचलिया सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है। अगर सबसे ढेर कोई बर्बाद हुआ है, पूर्वांचल का समाज बर्बाद हुआ है, जो कि यहाँ मुख्यमंत्री बनाता है, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा वोटर। तो वो तो कहते हैं ना कि इनका पास तो दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा ही नहीं बता रहे हैं, वो ये बार बार बोल रहे हैं। बीजेपी के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, ये बार बार वो प्रदर्शित। भाजपा को जानेंगे कैसे? विश्व के सबसे बड़े संगठन। खट्टर साहब को नहीं मालूम था मुख्यमंत्री बनेंगे, नायाब सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस साहब को नहीं पता, अरे योगी आदित्यनाथ महाराज जी को नहीं पता था 17 के चुनाव में कि मुख्यमंत्री बने। भाजपा एक अलग है संगठन, किसी को भी एक कार्यकर्ता को उठा के बना देंगे, देखने को अलग सा चेहरा, कोई कर्मठ सा आएगा और एकदम बन जाएगा और पूरा रौद्र रूप धारण कर लेगा। क्या भाजपा के संगठन पर, उसकी कार्य पद्धति पर इन लोग क्या जाने यार? शीश महल वाले क्या जानेंगे? निस्वार्थ संतों की सोच क्या है? निस्वार्थ संत है मोदी जी। आपने देखा शीश महल? टीवी पर देखे, टीवी पर देखें, बड़ा दुख हुआ। जनता का पैसा, कुल पूर्वांचलियों गरीब लोगों का पैसा, दिल्ली के गरीब जनता का पैसा 53 करोड़ का महल बन गया। बहुत दुखद, बहुत दुखद, पाप है ये। कुंभ चल रहा है और आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने टुप्पी लगाई। उसके बाद में खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी कितना भी डुबकी लगा लें, इनका पाप धुलने वाला नहीं है। 7 जन्म नहीं, 100 जन्म में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा इनको। और बीजेपी के नेता में तो होड़ सी लगी है, कौन डुबकी लगाएगा पहले, कौन डुबकी लगाएगा पहले। अरे डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, काम करना पड़ेगा उसके लिए। इस तरीके की बात कर। देखिए, सनातनी विरोधी लोग हैं, ये मेकले और मार्क्स की ये मानसिकता है। हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं ये लोग, हिंदू के खिलाफ रहे हैं। एक ही देश है पूरे विश्व में जो हिंदू 100 करोड़ के हैं। तो इन लोग इतने साथ जब लोग डुबकी लगाते हैं तो इन लोग के छाती पर तेल गरम गरम गिरता है। तो हम चाहेंगे सब लोग डुबकी लगाएं ताकि लोग और छन छन उछलें। जितना आप पानी में जाते हो, दृश्य लोग देखते हैं, रोते हैं। हम सुने छाती पीट रहे हैं, बाल नोच रहे हैं कि हम लोग 30-40 साल के लिए अब देश की सत्ता में विपक्ष में रहेंगे। यही नहीं चाह रहे थे और यही हो गया। और ये महादेव करवा रहे हैं। और ये महादेव है, माँ गंगे ने बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने ऐसा स्वच्छ कर दिया कि आज ये नहीं, पूरे विदेशी, पूरा विश्व आके वहाँ पे स्नान कर रहा। इनको गर्व करना चाहिए। कई लाख करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ की लोकल जनता को, कई लाख करोड़ का। कई लोगों को, कई परिवार को रोजगार मिल गया। वो कई साल तक इसी कमाई से अपना घर चलाएंगे। ये उसका अदर साइड भी नहीं देख रहे हैं। टूरिज्म से लेके हर चीज़ आज ऊंचाई पर है, आज वर्ल्ड के मैप पर आ गया। सारे देश, विश्व के सारे देश गूगल में सर्च कर रहे हैं महाकुंभ को। और ये विपक्ष इस तरह की बात। अखिलेश भी कुछ कह रहे थे, लेकिन जाके डुबकी तो लगा लिए। नहीं, देखिए, आनंद है, लगाइए। तू लगैला कि नहीं? अभी नहीं, अब हम जाएंगे। हम नहा लो बाबू। 144 साल जिंदा रहोगे क्या? नहीं। हाँ, हम तो नहीं रहेंगे। नहीं हाँ, नहीं, तुम लग रहा है तुमको, तुम 144 से जिंदा रहोगे। हम तो नहा लिए बाबू। तो अगर 144, हम सबसे पहले आनंद लिए, सबसे पहले मैं ही स्नान कर लिया वहाँ। क्योंकि उनको पता चल गया हम 144 साल नहीं जिएंगे। अगर आप जी रहे हो 144 साल, तब इंतजार करो। सारे ग्रह एक साथ अलाइंड हुए हैं, ऐसा नक्षत्र बार बार आता नहीं। और यही अलाइंड नक्षत्र में 8 को यहाँ सरकार बनेगी भाजपा की, देखिएगा। अच्छा, एक और अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, इतना आप घूम रहे हैं, इतनी सारी सीटों की जिम्मेदारी मिली है, महिलाएं आपको सुनना चाहती हैं, महिलाओं का रुझान आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ है, कितनी सीटें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिली? ऐतिहासिक होगा, आकलन नहीं दे सकते। बहुमत की सरकार बन रही, रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक हो सकता है। रोष है, जनता में क्रोध है, आक्रोश है। फरेब से, वो शीश महल से, यमुना नदी से, वो शराब के ठेकों से, वो फरेब से, वो जेल कांड से, इन लोगों के वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, वो झूठ से पीड़ित है। झूठ बोला गया जनता को। आप डिजिटल वर्ल्ड में अब झूठ नहीं हो गया। वो शगुफा जो लॉलीपॉप दे रहे थे, ये वो सारी चीजें प्रधानमंत्री, अब नया झूठ की, अब उन्होंने कहा झुग्गी टूटेगी। कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड हम कर रहे हैं ये आपके, हम टाइम्स नाउ, नव भारत पर ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी की झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी। जो अनऑथोराइज कॉलोनी, उन लोगों को भी पक्के मकान मिलेंगे। अब वो बेच भी सकते हैं उस मकानों को। ये सारी चीजें आप ऑन रिकॉर्ड सुन ल।
ऐसा कुछ नहीं होगा। महिलाओं को मोदी की गारंटी, किसी झाड़ू वाले की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी, विश्व के सबसे बड़े नेता की गारंटी। एक आरोप नहीं, एक दाग नहीं उस निस्वार्थ संत पर, कोई शीश महल नहीं है उनका स्वयं का, ये उनकी गारंटी। और जनता आंख बंद करके विश्वास कर रही है। मोदी जी ने गारंटी दी है, सारी चीजें जो मांगे, जो चल रहा है, और 5,000 नई बसें शुरू होंगी, जो चल रहा है, बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रावास खुलेगा हर जगह पे, बढ़िया से हाई क्लास 5 स्टार के रूपी अस्पताल खुलेंगे जो गोरखपुर में है। आके देखो, हम बोले गोरखपुर भैया बना दे, हम बोला उससे बढ़िया बनी। अरे क्या बात कर रहे हैं यार। एक आज यूसीसी लागू कर दिया उत्तराखंड ने, उसको भी कुछ मुस्लिम नेता बोल रहे हैं कि ये दिल्ली में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी वालों ने आज का दिन चुना यूसीसी लागू करने का, जिससे कि हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हो जाए और बीजेपी की तरफ चला जाए। नहीं, देखिए जो भी है मानवता के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ हम लोग चलते हैं। मानवता और मनुष्य के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार करेगी। उसमें कोई विपक्ष कुछ भी कहे, मानवता, मनुष्य को और भारतीय लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जो लाभ मिलना है हर गरीब को, दलित को, पिछड़े को, हर इंसान को, वो करने में भाजपा, मोदी जी जरा भी चूकते नहीं। और ऐसे एक सारे डिसीजन भाजपा जो ले रही है वो मानव कल्याण में ले रही है। बाकी विपक्ष क्या बोलता है वो उसका वहां आ गया उत्तराखंड में, यूपी में भी आना चाहिए, बाकी देश में भी आना चाहिए, कई राज्य जहां जहां जरूरत होगी। मैंने गरीबों के लिए, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए, बहन बेटी के लाभ के लिए, उनके भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, वो सारी योजनाएं इस देश में लागू होंगी। गरीब कल्याण के लिए ही भाजपा आई है, क्योंकि गरीबों की पार्टी है और गरीबों ने इस पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाया। मोदी जी सिर्फ उन्हीं के लिए, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी जी सुनते हैं। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए। तो पूर्वांचल वासियों से एक बार अपील करेंगे कि 100% वोट होना चाहिए इस बार भोजपुरी में। भैया हो, माई हो, हम अगर गोरखपुर से आयल आई दिल्ली में, तो यह खातिर आले की पूर्वांचलिया लोगन के इस्तेमाल हमेशा कईल गईल बा। उन लोगन के इस्तेमाल करके उनकर वोट से लोग मुख्यमंत्री बने और शीश महल बनाए। भ्रष्टाचार का अति चरम भइल बा। अब उके बेनकाब कह दिल जाए, अपन वोट के एकदम एक साथ एक झोंका में 5 के कमल पर ही डली है। ये निहोरा बा हमार सांसद रवि किशन शुक्ल का, हमरे समाज से कहीं मत भटकिया, वो कुल सुविधा मिली जे मिलत रहल, कोच कटौती ना हुई, 4 गुना और बढ़ी। लेकिन ये दिल्ली के आजाद करा, मुक्त करा झूठ फरेब भ्रष्टाचार लोगन से, भ्रष्टाचारियों से। मोदी जी का सख्त जरूरत बा। कमल ही भविष्य है दिल्ली का। 27 साल का बनवास काट द, एक मौका भैया हो, माई हो, बाबा हो, एक मौका हमरे मोदी जी के दा, ओकरे बाद देखिया। अगर नहीं भइल तो अगली बेर हरवा दिया और का। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.